नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश की केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और उनके अनुयायियों के लिए एक अच्छी खबर है। वैसे तो मैं कोई राजनीति विश्लेषक या कोई बीजेपी का भक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ लगभग पूरी दुनिया पीएम मोदी का लोहा मानती है। जी हाँ दोस्तों, नए वित्त वर्ष की शुरुआत से ही केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ी ही शानदार रही है। इस महीने अब तक एक के बाद एक सरकार के लिए 5 गुड न्यूज़ आई हैं, जो देश की इकोनॉमी के तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की सबूत है। इनमें जहां थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर के आंकड़े राहत देने वाले रहे हैं, तो वहीं टैक्स कलेक्शन के आंकड़े भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्लोबल मंदी की आशंकाओं के बीच देश की जीडीपी लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और दुनिया ने भी इसे माना है। आइए दोस्तों, आपको बताता हूं कि अप्रैल में सरकार के लिए कौन सी अच्छी खबरें आई हैं। दोस्तों, सबसे पहली खबर है थोक महंगाई दर को लेकर। देश में थोक महंगाई के आंकड़े सोमवार को जारी किए गए, जो राहत देने वाले हैं। मार्च 2023 में थोक महंगाई दर गिरकर 1.34% पर आ गई है। ये बीते 29 महीने में थोक महंगाई का सबसे निचला स्तर है। ये लगातार 10वां महीना है जबकि थोक महंगाई दर में गिरावट देखने को मिली है। इससे पिछले महीने फरवरी में ये आंकड़ा 3.85% रहा था। मार्च में खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट आई है और ये फरवरी के 2.76% से कम होकर 2.30% पर आ गई है। दोस्तों, दूसरी खबर है खुदरा महंगाई दर को लेकर। सरकार की ओर से बीते दिनों जारी किए गए खुदरा महंगाई दर के मार्च महीने के आंकड़े भी राहत भरे थे। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.66% दर्ज किया गया था, जबकि फरवरी में यह 6.44% रहा था। इस गिरावट के बाद मार्च में खुदरा महंगाई 15 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। इसके साथ ही एक बार फिर खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तय दायरे में पहुंच गया है। इसके अलावा सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है देश। जी हाँ दोस्तों, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत सबसे आगे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भले ही देश के विकास की दर में के पूर्व अनुमान में कटौती की है, लेकिन इसके बावजूद वैश्विक निकाय ने कहा है कि भारत अभी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने अप्रैल की शुरुआत में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की विकास दर के अनुमान में 5.9% कर दिया है। ये चीन समेत कई देशों से ज्यादा है। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सरकार के अनुमान से अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16.61 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं 2021-22 में वित्त वर्ष में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.12 लाख करोड़ रुपए रहा था। इस हिसाब से 2022-23 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बीते वर्ष के मुकाबले 17.63% अधिक रहा है। दोस्तों, सबसे आखिरी और सबसे जरूरी जानकारी, 22% अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2023 को मोदी सरकार के लिए पहली गुड न्यूज यह आई थी कि वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रॉस जीएसटी का कुल कलेक्शन 18.10 लाख करोड़ रुपए हो गया है। 2022-23 में ग्रॉस राजस्व पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 22% अधिक रहा है। अप्रैल 2022 में 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन अब तक सबसे अधिक कलेक्शन है। इसके बाद मार्च 2023 में जीएसटी का कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े के पार पहुंचा था। दोस्तों, ये 5 बड़ी जानकारियां मोदी सरकार के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इससे उनका पक्ष राजनीति में और मजबूत हो गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मोदी सरकार से जुड़ी बड़ी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इससे जुड़ी जानकारी आने पर आप वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद।